बहुत अरसा पहले एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। इस सल्तनत के चारों तरफ सरसब्ज पहाड़, शफाफ दरिया और एक पुरस्रार जंगल था जिसे लोग चांदी का जंगल कहते थे। इस जंगल के दरख्तों के पत्ते रात के वक्त चांदनी में चांदी की तरह चमकते थे। लेकिन इस जंगल के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी कि जो भी इंसान रात के वक्त उसके अंदर जाता वो कभी वापस नहीं आता था। इसी वजह से सल्तनत के लोग इस जंगल के करीब जाने से भी डरते थे। इसी सल्तनत में एक निहायत खूबसूरत और नरम दिल शहजादी रहती थी जिसका नाम शहजादी एलिया था। एलिया बाकी शहजादियों से मुख्तलिफ थी। इसे महल की आसाइशों से ज्यादा लोगों की मदद करना पसंद था। वो अक्सर भेस बदलकर शहर में जाती और आम लोगों के मसाइल सुनती। लेकिन बचपन से ही इसके दिल में एक सवाल था जो उसे हमेशा परेशान करता था कि आखिर चांदी के जंगल में ऐसा कौन सा राज छुपा हुआ है जिससे सब लोग खौफजदा हैं। एक रात शहजादी एलिया ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो चांदी के जंगल के बीच में खड़ी है और उसके सामने एक बहुत बड़ा कदीम दरख्त है जिसके अंदर से नीली रोशनी निकल रही है। अचानक इस दरख्त के अंदर से एक नरम और पुरस्रार आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो तो चांद की तीसरी रात जंगल में आना। एलिया अचानक जाग गई। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वो ख्वाब इतना हकीकी था जैसे किसी ने वाकई उसे बुलाया हो। अगले दिन सल्तनत में एक मेहमान आया। वो पड़ोसी सल्तनत का शहजादा था जिसका नाम शहजादा रेयान था। रेयान बहादुर और समझदार था और उसकी आंखों में हमेशा किसी राज की झलक नजर आती थी। जब शहजादी एलिया ने इससे बात की तो उसे मालूम हुआ कि रेयान भी चांदी के जंगल के राज के बारे में तहकीक कर रहा है। रेयान ने बताया कि इसकी सल्तनत के पुराने कुतुब खाने में एक कदीम किताब मौजूद है जिसमें लिखा है कि इस जंगल में एक बहुत पुराना जादू छुपा हुआ है। ये सुनकर एलिया का तजस्सुस और भी बढ़ गया। दोनों ने फैसला किया कि वो चांद की तीसरी रात इस जंगल में जाकर हकीकत का पता लगाएंगे। जब वो रात आई तो दोनों खामोशी से महल से निकले और घोड़ों पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही वो जंगल के अंदर दाखिल हुए, दरख्तों के पत्ते वाकई चांदी की तरह चमकने लगे। हवा में अजीब सी सरगोशियां सुनाई दे रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद जिंदा हो। कुछ देर बाद अचानक एक सफेद हिरन उनके सामने नमूदार हुआ। इस हिरन की आंखों में नीली रोशनी चमक रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर की तरफ चलने लगा जैसे वो दोनों को किसी खास जगह की तरफ बुला रहा हो। एलिया और रेयान इसके पीछे पीछे चलने लगे। काफी देर चलने के बाद वो जंगल के बीच पहुंच गए जहां एक बहुत बड़ा और कदीम दरख्त खड़ा था। यही वो दरख्त था जो एलिया ने ख्वाब में देखा था। दरख्त के तने में एक अजीब सा दरवाजा बना हुआ था। जैसे ही एलिया इसके करीब गई, दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा। दरवाजे के अंदर एक खुफिया गार थी जिसमें नीले क्रिस्टल चमक रहे थे और दीवारों पर अजीब जादुई निशान बने हुए थे। इसी गार के दरमियान एक बूढ़ी जादूगरनी खड़ी थी जिसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। जादूगरनी ने मुस्कुराकर कहा कि वो इस जंगल की मुहाफिज है। उसने बताया कि सदियों पहले एक ताकतवर जादूगर ने इस जंगल को अंधेरी ताकतों से बचाने के लिए एक जादू किया था। लेकिन वक्त के साथ वो जादू कमजोर होने लगा था। अगर कोई बहादुर और नेक दिल इंसान ना आता तो जल्द ही ये जंगल तबाह हो जाता। जादूगरनी ने एलिया की तरफ देखकर कहा कि वही वो इंसान है जिसका इंतजार किया जा रहा था। लेकिन अचानक जमीन हिलने लगी और जंगल के अंदर से एक खौफनाक साया जाहिर हुआ। वो एक अंधेरा जादूगर था जो इस जंगल की जादुई ताकत हासिल करना चाहता था। इसकी आवाज गूंजी कि अब ये ताकत इसकी होगी। दरख्त तेजी से हिलने लगे और आसमान पर सियाह बादल छा गए। माहौल में खौफ और खतरा फैल गया। एलिया ने खौफजदा होने के बजाय हिम्मत दिखाई। इसने दरख्त के नीले क्रिस्टल को छुआ और अचानक इसके हाथों से रोशनी निकलने लगी। पूरा जंगल नीली रोशनी से जगमगा उठा। दरख्तों के पत्ते चमकने लगे और हवा में जादुई तवानाई फैल गई। वो रोशनी अंधेरे जादूगर की तरफ बढ़ी और उसे घेर लिया। चंद लम्हों बाद वो खौफनाक साया मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया।
जादूगरनी ने मुस्कुराकर कहा कि अब चांदी के जंगल ने अपना नया मुहाफिज मुंतखब कर लिया है और वो मुहाफिज शहजादी एलिया है। शहजादा रयान ने एलिया की तरफ देखकर कहा कि उसने साबित कर दिया है कि सच्ची बहादुरी दिल की पाकीज़गी और हिम्मत में होती है। दोनों महल वापस लूट आए, लेकिन इस दिन के बाद चांदी का जंगल खौफ की जगह उम्मीद और जादू की अलामत बन गया। कहते हैं कि आज भी जब चांदनी रात में हुआ चलती है तो चांदी के जंगल के दरख्त चमकने लगते हैं और लोग कहते हैं कि वहां अब भी एक बहादुर शहजादी की रोशनी इस जंगल की हिफाजत कर रही है।